दो एग्जाम्पल और ले लो इसके। तो मैंने कहा दशमलव से पहले यदि किसी संख्या पर बार होता है बेटा वो नेगेटिव केस होता है। कौन सा केस होता है बेटा? वो नेगेटिव केस होता है। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे जो पॉइंट से पहले बार आ रहा है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और पॉइंट से पहले जो संख्या होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ कर लेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ कर लेंगे। तो करो बेटा जल्दी से। तो हमने कहा नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ करेंगे, पास पास कर लेंगे, तो 9 माइनस का और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का कहेंगे 8 यानी 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 का कितना हो जाएगा बेटा? 2। 8 और 7 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो ये प्लस का हो जाएगा 1.62 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कंप्लीट वैल्यू घटाते हैं। क्या घटाएंगे? कंप्लीट वैल्यू घटाएंगे। तो 12 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा? आप कहोगे सर माइनस का 11 और प्लस का बचेगा 0.62। तो आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा, आपको बार लगा हुआ दिखेगा। तो आपका जो क्वेश्चन जो ऑप्शन में आएगा डायरेक्टली वो ये आएगा कि 11 पर बार 0.62, यानी 11 पे बार 0.62 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो मैंने कहा 8 पर बार 0.93, यानी पॉइंट से पहले किसी संख्या पर बार होता है वो नेगेटिव केस होता है, मैंने बताया था। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी बेटा, ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली संख्या भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नेगेटिव संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेगेटिव के 8 हो गए और नेगेटिव के 2 हो गए, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 8 और माइनस के 2 कितने हो गए? 8 और 2 कितने हो गए बेटा? माइनस के 10 हो गए। और प्लस का कितना होगा? 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, यानी 1.17। हमने कहा कि कंप्लीट वैल्यू को घटाते हैं। कौन सी वैल्यू घटाएंगे बेटा? कंप्लीट। यदि हमने कहा कि 10 में से 1 जाएगा तो आप कहोगे सर 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा और प्लस बचेगा 0.17। इसको हम लिख सकते हैं, आपको आंसर ये वाला जो केस दिखाई देगा वो 5% देगा, यानी 5% ऐसा ऑप्शन आ सकता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आता नहीं है। ज़्यादातर जो ऑप्शन आएगा वो बार लगा हुआ आएगा क्योंकि बार वाली कंडीशन चल रही है। 9 पर बार 0.17 ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करके बताएं जल्दी से। मैंने कहा 3 पर बार 0.98 और प्लस 2 पर बार 0.14, इसको करके बताओ बेटा, जल्दी से करके बताओ। ठीक है, जल्दी करके बताओ बेटा इसको। हो गया सभी का? करो जल्दी से करो। करो जल्दी से। चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट से पहले यदि किसी संख्या में बार होता है वो नेगेटिव होती है, ये माइनस की हो जाएगी। ये भी संख्याएं माइनस की हो जाएंगी, ये वाली प्लस की हो जाएंगी और ये वाली भी प्लस की हो जाएंगी। तो आपको क्या करना, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ रखना है। तो मैंने कहा नेगेटिव कितना हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा बेटा और 2 ये हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना हो गया बेटा? 8 और 4 हो गया 12 और 12 का होता है 2। कैरी कितना हो गया? 1 हो गया। 1 और 9 कितना हो जाएगा? 9 और 1 कितना हो गया? 10 और 10 और 1 कैरी का कितना हो जाएगा? 11। तो ये हो जाएगा 1.12। और यहाँ से कंप्लीट वैल्यू को घटाते हैं। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से आपने घटाया, 5 में से यदि 1 घटा दिया तो माइनस का कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा और प्लस का बचेगा 0.12। तो इसको लिखेंगे हम बार वाली कंडीशन में। तो आप कहोगे सर 4 पर बार 0.12 आ जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा।
तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे आप कि इफ, यदि, मैंने कहा पॉइंट एक्स वाई पर बार, एक्स वाई पर बार लगा लो। मैंने कहा पॉइंट एक्स वाई पर बार बराबर दे रखा है बेटा 7/11 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पूछा है देन तब x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा बेटा? x प्लस वाई का मान पूछा है। तो जल्दी बताओ करके। मैंने कहा पॉइंट एक्स वाई पर बार, ये दे रखा है पॉइंट एक्स वाई पर बार आपका दे रखा है बराबर 7/11। तो देन तब, इसका मतलब है तब आपको मान बताना है x प्लस वाई। किसका बताना बेटा? x प्लस वाई का मान बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना कि यदि ये कंडीशन ऐसी दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने ही आपके 9 आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है सर, ये वाला कंसेप्ट उतारना है। आप कहोगे सर पॉइंट एक्स वाई पर बार है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन 99। पॉइंट और बार हटा दिया हमने। इसके सामने क्या दे रखा है? 7/11 दे रखा है। बेटा दोनों पक्ष बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और RHS बराबर होने चाहिए। RHS कैसे होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, कोई संख्या इक्वल आ रही है तो इसका जो मान है वो बराबर वाली संख्या के इक्वल ही होगा, जभी तो इक्वल सैंबल आया बीच में। तो हमने कहा कि यहाँ 99 है, तो यहाँ 99 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर यहाँ 99 लाने के लिए हमें 9 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे बेटा? ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 9 का नीचे मल्टीपल करेंगे तो 9 का ऊपर कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा बेटा? 63। तो मैंने कहा एक्स बाई बटे 99 और बराबर हो जाएगा 63/99। तो 99 तो कट जाएगा, बराबर में संख्या कट जाती है, ठीक है। क्रॉस हमेशा मल्टीपल होता है। तो यहां से आपने देखा कि x का मान बेटा कितना है? 3। x का मान सॉरी 6 है और y का मान कितना है? 3। तो यहाँ पूछा क्या था? x प्लस वाई का मान। तो x का मान यहाँ 6 लगा देंगे और y का मान कितना है? 3। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 9 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी छात्रों से ये वाला कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ये वाला कंसेप्ट तो आपको बता ही दिया है कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होता है, पॉइंट और बार को हटाएंगे, सीधा 9 लगा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं बेटा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 2.6 पर बार प्लस या माइनस कर लो, ये कर लो माइनस, ये लिखा हुआ है इसमें 1.9 पर बार, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लें। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या होगा ये पूछ लिया आपसे। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कि 2.6 पर बार माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.9 और 0.9 पे से बार हटाएंगे तो नीचे भी 9 आ जाएगा और 9 का 9 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा बेटा? 1 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2.6 पर बार और ये एक और एक कितना हो जाएगा बेटा? माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आएगा वो 0.6 पर बार आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी संख्या को, किसी भी कंसेप्ट को, तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व करके हम बता सकते हैं। डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखो। जैसे मैंने कहा
कोई भी कंसेप्ट ले सकते हैं इसमें। मैंने कहा 0.3 पर बार और प्लस 0.7 पर बार। मैंने कहा बेटा इसके बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3/9 और प्लस हो जाएगा 7/9। सेम संख्या पर बार है तो ऊपर वाली संख्याएं आप ऐड कर लेंगे, डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। और 10/9 का मतलब क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो 10/9 फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट।